गंगा। हमें भी असंभव लगता है शिव। बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि हम पिछले जन्म में महंत जी की प्रेमिका थे। ऐसा कैसे हो सकता है शिव? हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता। इस तरह अचानक मान जी ऐसी बातें क्यों करने लगे? जब वो तुमसे पहली बार मिले थे तब तो उन्होंने तुमसे ऐसी बात नहीं की थी। पता नहीं शिव, जो भी हो रहा है किसी ना किसी कारणवश हो रहा है। वरना इतनी बड़ी बात महंत जी बिना कारण नहीं कह सकते थे। हाँ गंगा, तुम ठीक कह रही हो। मैं इस बात का कारण पता कर ही रहूंगा। कोई तो था गंगा। शिव, हमें बहुत डर लग रहा है। लेकिन कोई ना कोई रहस्य जरूर है इस जगह में। शिव, हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से हमारे साथ अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं। हमें तो लग रहा है जैसे हमारे चारों तरफ कोई अजीब से अदृश्य जाल बिछाए जा रहे हैं और उसी जाल के अंदर हम फंसते जा रहे हैं। अनजाने से खतरे का एहसास हो रहा है। भयानक सी आवाजें, भयानक से दृश्य दिखाई देते हैं, खास करके उस मंदिर में। उस मंदिर में तो शिव हम अपने आप पर से काबू खो बैठे थे और सच में हम मंदिर की घंटी नहीं बजा पाए और बिना घंटियां बजाए हम वापस आ गए और महंत जी की बात सच हो गई। गंगा, यही गुत्थी तो सुलझ नहीं पा रही है कि उस मंदिर में आखिर ऐसा क्या है जहां जाते ही तुम परेशान हो जाती हो। शिव, मंदिर के अलावा एक और जगह है जहां पर महंत जी के साथ जाकर हमें अजीब सा एहसास हुआ था। होश में रहते हुए भी बेहोश हो गए थे हम। कहाँ गंगा, बताओ कहाँ? शिव, वो सुनसान जगह हम नहीं जानते कहाँ है। बीकू जानते हैं। बीकू ने हमें महंत जी के साथ वहां देखा था। इसका मतलब हमारे पुनर्जन्म का रहस्य मंदिर के साथ साथ उस जगह से भी जुड़ा हुआ। शिव, जिस तेजी के साथ तुम्हारी अतीत की सच्चाई की ओर बढ़ रहा है, हमें तो चिंता हो रही है। अगर वो सच्चाई तक पहुंच गया तो तुम गंगा को कभी नहीं पा सकोगे। अब हम शिव के साथ और नरमी से नहीं पेश आ सकते। इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। इलाज मैंने ढूंढ लिया है माँ। बस आप चिंता करना बंद कर दीजिए और इंतजार कीजिए हवेली के श्राप मुक्त होने का। शिव चाहे लाख हाथ पैर मार ले, लेकिन इस खेल में जीत सिर्फ मेरी होगी। जब तक शिव को मेरे अतीत की सच्चाई का पता चलेगा तब तक गंगा मेरी हो चुकी होगी माँ। आई हो रे नींद। अरे क्या बात है भिकू, आज नींद लोग से जल्दी बुलावा आ गया क्या? अरे अब क्या करें शिव भैया, जो दिन भागम दौड़ और मेहनत ज्यादा करे पड़त है वो दिन निंदिया रानी का बुलावा भी जल्दी आ जाता है। मतलब आज तुमने दिन भर बहुत दौड़ धूप करी है। कहाँ थे दिन भर? अरे कहाँ शिव भैया, अब तक तरकारी सब्जी कम पड़ गई थी तो लेवे चले गए बाहर। अरे तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें बाइक पर छोड़ा था। अरे नहीं शिव भैया, अच्छा किए कि आप हमारे साथ ना ही रहे, नहीं तो वहाँ जो हम बाइस्कोप देख के आए हैं, आप देख ले तो पता नहीं आपके दिल पर क्या बीतती।
ऐसा क्या देख लिया? अरे वो महन जी और गंगा जी हाथ में हाथ डाल के लपूछन्ना कर रहे हैं। क्या? गंगा जी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो रहा है ना विश्वास? नहीं होगा। मेरे को पूरी बात बताओ, आखिर बात क्या हुई? अब का आज तुम्हारी आंखों ने जो भी देखा वो किसी भी सूरत में तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। अरे भीखू, कहाँ जल्दी? देखो देखो सो भैया, वो कहा है ना कि सोए से पहले जो है हमको बहुत सारा काम निपटाए पड़ता है, वो हम निपटा लेते हैं तो अरे भीखू, क्या छुपा रहे हो अपने शिव भैया से? बताओ। कहाँ को छुपा रहे हैं? हमको तो काम करके बस वो आना। हम बताते हैं शिव भैया जी, ये का छुपा रहा है। भीखू, बेला को बोलने दो। बोलो बेला। भैया जी, वो पुराने राजगढ़ में मुबारकगंज की तरफ जो एक सुनसान गली जाती है ना, हाँ, उसी गली में इसने गंगा जी और महंत जी को देखा। गंगा जी महंत जी का हाथ पकड़े हुई थी। कारण तो हम नहीं जानते शिव भैया जी, लेकिन हमारा दिल कहता है कि महंत जी और देवी साहिबा जरूर गंगा जी के साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। एफआईआर मिल गई। बताइए क्या लिखा है इसमें? बताता हूँ। आप चुप क्यों? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताता हूँ। इसमें लिखा है कि मंदिर में आग दुर्घटनावश नहीं लगी थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी, ताकि इस हादसे की आड़ में मंदिर से भगवान के जेवरात चुराए जा सके। महंत जी ने किसी लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाया था। कौन थी वो लड़की? एक नाचने वाली लड़की थी। उस रात मंदिर में महापूजा थी। महंत जी ने उस समारोह के लिए एक लड़की को बुलाया था और उसी लड़की के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उस लड़की का नाम? अरे साहब, तब से आप मेहनत कराए जा रहे हैं। 20 साल पुरानी एफआईआर ढूंढ कर ला कर दी मैंने। अब आपको लड़की का नाम भी बताऊं? अरे साहब, कुछ मेरा भी तो ख्याल करिए। देखिए, मेरे पास समय बहुत कम है, आप मुझे उस लड़की का नाम बताएं। उस लड़की का नाम है गंगा। अच्छा, उसका कोई पता ठिकाना? कहाँ रहती थी वो? पुराने राजगढ़ के मुबारकगंज में रहती थी, लेकिन हादसे के बाद वो लापता हो गई साहब। उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। ठीक है, धन्यवाद। अगर जरूरत पड़ी तो आपको और तकलीफ दूंगा। अरे साहब, तकलीफ कैसी? धन्यवाद। बेला ने भी यही बताया था कि महंत जी गंगा को मुबारकगंज लेकर गए थे और ये एफआईआर वाली गंगा भी मुबारकगंज में ही रहती थी। कहीं इन दोनों बातों का आपस में संबंध तो नहीं?
रजनीगंधा? जी, रजनीगंधा आपको पसंद है ना? अब आप सोच रही होंगी कि मुझे कैसे पता कि आपको ये फूल पसंद है। दरअसल आपको अपने पिछले जन्म में भी रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद थे। मैंने सोचा शायद इस जन्म में भी। पर देखिए, मेरा सोचना गलत नहीं था। वैसे अगर आपको इस जन्म में रजनीगंधा पसंद नहीं भी होते तो भी आपका पिछला जन्म ज्यों का त्यों ही रहेगा। मैं जानता हूं गंगा, आपकी आंखों में क्या सवाल है। आप यही सोच रही हैं ना कि मैं हर बात का ताल्लुक आपके पिछले जन्म से क्यों जोड़ता हूं। गंगा, धागा अगर एक बार टूट जाए तो उसे कहीं से भी जोड़ा जा सकता है, पर रिश्ता अगर एक बार टूट जाए गंगा, तो उसे वहीं से जोड़ना पड़ता है जहां से वो टूटा था। गंगा, मैंने आपसे कितनी बार कहा, आप किसी भी बात का बोझ अपने मन पर मत रखिए। तनाव मुक्त रहिए, खुश रहिए। देखिएगा, आने वाला समय हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। ये फूल पसंद है ना आपको? अब से हर रोज सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले आप यही फूल देखेंगे, रजनीगंधा के फूल। लगता है आप अभी बात नहीं करना चाहते। मैं चलता हूं। जो बात कहने आया था वो तो कहे बगैर ही जा रहा था। गंगा, राजगढ़ की सीमा पर एक मेला लगा है। मैं चाहता हूं आप वो मेला देखने चले मेरे साथ। तैयार हो जाइए। हम नहीं जा पाएंगे। तो हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहती हैं तो नहीं जाएंगे। आप आराम कर लीजिए, ठीक है? जितनी आसानी से तुमने मुझे मना कर दिया गंगा, उतना ही मुश्किल कर दूंगा तुम्हारा मुझसे दूर रहना। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो बदलने की, लेकिन तुम्हारी तकदीर में होगा वही जो मैंने लिखा है। तुम वहां नहीं जाना चाहते हो ना? ना सही, मैं वो जगह ही उखाड़ कर तुम्हारी आंखों के सामने लाकर खड़ी कर दूंगा जो बार बार तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाएगी। फिर क्या करोगी? हाँ गंगा,
अब अपने अतीत से छुटकारा पाना तुम्हारे लिए असंभव है। सुनिए, आप यहाँ पर कब से साफ सफाई कर रही हैं? मेरा मतलब कितने सालों से? अरे बेटा, सफाई करते करते तो जमाने बीत गए, लेकिन यहाँ की गंदगी कभी साफ ही नहीं होती। मैं कुछ समझा नहीं, आप किस गंदगी की बात कर रही हैं? यहाँ तो मुझे कहीं कोई गंदगी नजर ही नहीं आ रही। बेटा दिखेगी कैसे? मैं मन और माहौल की गंदगी की बात कर रही हूँ। उस जमाने में अय्याश रईसजादों ने अपना शौक पूरा करने के लिए ये मोहल्ला बसाया था। झुंड झुंड भर के नाचने वालियां यहाँ आई थी, उन्होंने सारा माहौल खराब कर दिया, गंदा कर दिया। अच्छा, यहाँ पर कोई गंगा नाम की नाचने वाली रहती थी? कौन सी गंगा की बात कर रहे हो? कहीं हर्षवर्धन वाली गंगा की बात तो नहीं कर रहे? हर्षवर्धन? कौन हर्षवर्धन? उस जमाने में वो सबसे बड़ा अय्याश आदमी था, दुष्ट, मक्कार। गंगा को तो वो अपनी जायदाद समझता था। मैंने आज तक उसके जैसा पापी नहीं देखा। उसी पापी आदमी ने इस मोहल्ले को खाली करवाया। मेरा ख्याल है आज से 20-22 साल पहले की बात है। एक दिन वो हर्षवर्धन आया और गंगा को अपने साथ ले गया। उस दिन के बाद गंगा कभी किसी को नजर नहीं आई। फिर सुनने में आया कि उसने गंगा के ऊपर मंदिर के गहनों को चोरी का आरोप लगा दिया। गंगा नाचने वाली जरूर थी बेटा, मगर वो चोर नहीं थी। उस पापी ने गंगा के गायब होने के बाद उन नाचने वालियों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। जो आज बड़ा महान बना है